साय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सब भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 73 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। वेद श्री राम मुनि आय तबा, सबहि कहा समझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाय। तो वेद ऋषि जी देखे कि मृत्यु लोक में आपस में सब लड़ाइयाँ चल रहा है, तो उन्होंने जो है आकर सभी मृत्यु लोक में जो है समझाए कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो मानव जिंदगी का विनाश हो जाएगा। पार्वती मैया जो है की शादी शंकर भगवान शिव जिनके पास भूत बैताल सांप बिच्छू दुनिया के सारे दोस्त हैं, फिर भी वो अपना जीवन यापन कितने खुशी से कर रही है। भगवान शंकर जी की पूजा पाठ आराधना कर रही है। आप लोग तो बहुत अच्छा है। आजकल सबसे ज़्यादा मामला आया है तो घर में पति पत्नी का आता है। पहले पत्नियों को देवियां कहा जाता था, क्योंकि वो हिंदी रीति रिवाज से था, देवताओं के रीति रिवाज से था। देवियां इसीलिए कहा जाता था कि वो सारे परिवार को जोड़ कर रखती थी, अपने परिवार को टूटने से बचाती थी, सभी बड़े लोगों का सम्मान करती थी। उनको समझ में आता था कि ये हमारा परिवार है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल बीवियाँ आ रही है। जब से अंग्रेजों का राज आ गया, देवियाँ बीवियाँ में बदल गई। और जब बीवियाँ घर में आती है तो पहले से प्लान बना के आती है। घर में आते ही 72 घंटे के अंदर अपना सारा रूप दिखा देती है कि मैं क्या हूँ और क्या थी, क्या बन गई और क्या करने वाली। अगले 6 महीने बीतते बीतते या तो अपने पति के साथ बाहर चली जाएगी, या तो घर को तोड़ के रख देगी, कई भागों में बांट देगी, क्योंकि उन्हें बस अपने सिर्फ जीने से मतलब है। इस दुनिया के संस्कार परिवार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो आजकल जो चीज़ बिखरता है उसकी कमजोरी हो जाती है। पहले एक परिवार में एकजुटता रहती थी तो दूसरे दुश्मन लोग भी डरते थे। आजकल उनको पता चलता है कि ये परिवार फूट गया तो उन्हें और फोड़ देते हैं। और जब परिवार और फूटता है तो और विनाश का बड़ा रूप ले लेता है। कितने पैसे नुकसान होते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, सारा जगह आपका पैसा समाप्त हो जाता है। और वही एक परिवार जुट रहता है तो 2-2 रुपये भी कमा के लाता है, तो एक जगह पे इतना पैसा होता है और कोई भी कार्य को लोग कर लेते हैं। तो जुटने में कितना अच्छा था, और फूटने में वो एक एक पैसे जो जुटे हैं वो सारे गायब होते चले जाते हैं, फिर तबाही का मंजर खड़ा हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं भी जाते हैं, किसी की कहीं भी शादी होती है तो अपने मर्यादा में रहिए और जहाँ तक कि दूसरे को जोड़ के रखिए। अगर सब लोग आप इकट्ठे रहेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, चाहे आपको तत्काल कुछ हो गया तो आपके घर वाले ले जाएंगे। अगर आप बिखर गए और घर में 2 ही हैं पति पत्नी, पति कहीं कमाने चला गया तो आपके ऊपर कोई आक्रमण भी कर सकता है। बीमार पड़ने पर घर में मर जाओगी, कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि आजकल सभी लोग बुरी बुरी बातें सुनते हैं। यूट्यूब चले, फेसबुक चले, कहीं भी सब लोग जो है उसी चीज़ को देखते हैं जिसमें बुराई हो। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका व्यू इतना चला जाता है मिलियन में, तो इससे पता चलता है कि लोग जो है ज़्यादा बुराई की तरफ भाग रहे हैं, अच्छाई की तरफ कोई नहीं जा रहा है। तो ये धरती का तो विनाश नहीं होगा, लेकिन आप बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन जो है आप लोग खुद लड़ के आपस में मनुष्य का विनाश हो जाएगा। और ये हो रहा है और आगे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 74 के साथ।
बोलो प्रेम से हर हर महादेव।